स्वागत करती हूँ। आज हम सराय काले खां, जैसे कि अभी पिछले 2-2.5 महीने से लगातार तिलक नाम के 16 साल की उम्र के बच्चे को जो मार करके इस नाले में डाल दिया गया था, उनकी माताजी मेरे साथ में है। पूरी जो टीम है वो पीछे गाड़ियाँ खड़ी है। इसका पूरा एक ऑपरेशन हो रहा है, उसको सर्च किया जा रहा है। सारा पानी जो है नाले का निकाल करके और फिर उसमें देखा जाएगा कि जो तिलक है उसको किस कदर उन्होंने बांध करके फेंका था या कैसे फेंका था। ये सारी चीज़ें सच सामने आएगा, है भी या नहीं है। अगर नहीं है तो कहाँ है, और अगर है तो वो उसके बारे में पता लगेगा। पीछे जितने भी नाले हैं उनमें बंद लगाया गया है, क्योंकि इस पानी की स्पीड जो है, अभी माताजी ने बताया उसकी स्पीड बहुत तेज़ थी पानी की, तो उसको बंद लगाया गया है ताकि पानी का भाव कम हो और पानी निकाला जा रहा है। इन मशीनों द्वारा पानी निकाला जा रहा है, जिससे ये पानी जब कम होगा तो उसमें जो गोताखोर है वो उतरेंगे। और सामने गाड़ी खड़ी है, उसके अंदर कैमरे लगे हैं, सीसीटीवी, उसमें देखा जाएगा प्रॉपर तरीके से कि अंदर कितनी गहराई है, कितनी दलदल है, और अगर वो उसको मार के डाला गया है तिलक को, तो उसका जो शव है वो कहाँ है। तो अभी कुछ ही देर में इसका भी खुलासा हो जाएगा कि नाले में है या नहीं है। तो तब तक बात करते हैं, माताजी से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनकी कोई जाति दुश्मनी थी, क्या कारण रहा उसको मारने का। और 16 साल की उम्र, जब बच्चे का जो जन्म होता है एक आगे बढ़ने का, अपने भविष्य को तय करने का, इतनी सी उम्र में तिलक ने ऐसा क्या किया था जिसका अंजाम उसको इतना भारी पड़ गया। नहीं, या उसको कहीं और कहीं दबा दिया या जला दिया। यहाँ पे कोई पुलिस वाला भी नहीं आया अभी तक। यहाँ पे आप लोग की सारी कार्रवाई कर रहे हो जी, हम ही लोग कर रहे हैं। आप देख लो, आपके सामने की बात है, होने चाहिए पुलिस वाले मौजूद। आप देखो, आपके सामने एक भी है। ये मेरा भाई है बड़ा, सबसे बड़ा ये खड़ा हुआ है, फिर ये है, मैं हूँ, हम ही लोग घर के ही है। ये मेरे परिवार के हैं, भाभी हमारी। तो अब ये देख सकते हैं मृतक के पूरे परिवार के लोग यहाँ पर इस समय है, ताकि ये सब चीज़ें मिल जाए। पूरे परिवार के ही लोग हैं यहाँ पर, तो लगातार लगे हुए हैं कि शायद कोई सुराग मिल जाए इस नाले के अंदर। मेरा नाम सुनीता है। और सुनीता जी, जैसे कि ये देखो इतना बड़ा ये घटना जो आपके साथ हुई है, कितनी उम्र का बच्चा था आपका? मेरा बेटा 16 साल का था। और कोई जाति दुश्मनाई थी, किस कारणवश उसको मारा गया? दासी दुश्मनाई तो कुछ नहीं थी, बस एक कभी हमारे एक मर्डर हुआ था या निजामुद्दीन के अंदर जी, तो उसमें शक के दौरान में मेरे बेटे का भी नाम आया था जी, है ना। तो उसी जो अतीत की मम्मी है ना जी, उन्होंने कह के उसे फाद है, निखिल है, हिमांशु है, पवन है, उनसे कह के, लड़कों से कह के मेरे बेटे को मरवाया। तो ये उन लोगों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया? हाँ जी, उन्होंने, लड़कों ने बताया कि उसकी क्या नाम है, अतीत की बुआ और मम्मी मिली हुई है ना। उन्होंने हमें जेल से छुड़ाया। पहले जेल से छुड़ाने के बाद में उन्होंने हमें बोला कि मैं इतना पैसा दे दूँगी तेरे को, तू इसको मार दे लड़के को। अभी 2 महीने से ऊपर बच्चे की जो बॉडी उन्होंने वहाँ डाली हुई है, तो उसका अभी कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला है? नहीं, अभी कुछ भी सुराग नहीं मिला। मैं आज 5 दिन तो मुझे हो गए। वैसे तो खैर मैं रेगुलर यहीं पर ही हूँ, जब से मेरे बच्चे के साथ ये हुआ है हादसा, दिन और रात यहीं पड़ी हूँ रेगुलर। मेरे को 5 दिन हो गए, यहाँ पे मशीन लगी हुई है 5 दिन से, रात और दिन में यहीं रहती हूँ। सारी कार्रवाई मेरे सामने कर रहे हैं। 5 जगह से बंद लगाया है, बंद लगा के मशीनें लगा रखी हैं, मशीनों से वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। ये विशाल भाई है ना, वो मेरे साथ रही है यहाँ पर है ना। जब भी विशाल भाई को फ़ोन कर रही हूँ, वो जब भी आ रहे हैं, जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है वो जब भी उस चीज़ को पूरा कर रहे हैं है ना। विशाल भाई की मेहरबानी की वजह से ही आज मैं अपने बच्चे का मुंह देख पा रही हूँ। जैसे कि अभी लास्ट टाइम आपने लगातार जो आपके समाज के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग, उनको आपने गुहार लगाई थी कि आपकी मदद के लिए आए, तो आपको क्या लगता है कि क्या आपकी किस हद तक मदद की जा रही है? मदद तो देखो, मेरी बिरादर के लोगों ने तो काफ़ी ने मेरी बहुत मदद करी है ना। जहाँ तक विशाल भाई ने आवाज़ दी है वहाँ तक सारे आए हैं मेरे बिरादर भाई, और भी बिरादर के लोग, काफ़ी लोग मेरे से मिलने आए हैं। उन्होंने आसरा दिया है कि हाँ बहन, हम तेरे साथ हैं और ढूंढवाएंगे तेरे बच्चे को, और वो ढूंढवा भी रहे हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं मेरे बच्चे को ढूंढवाने की। आज जो भी मतलब यहाँ पे काम हो रहा है, ये मेरे बिरादर भाइयों की वजह से और विशाल भाई की वजह से हो रहा है। नहीं तो कोई मेरी उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ होता। ना कोई पुलिस वाला साथ दे रहा, ना कोई और साथ दे रहा। बस ये विशाल भाई की वजह से आज मेरी इतनी उम्मीद जग गई है कि शायद 1-1.5 घंटे में मैं अपने बच्चे का मुँह देख लूँ, अगर इसमें मेरा बच्चा है तो। क्योंकि जो मुजरिम है उन्होंने मार के यही बताया कि हमने हाथ पाँव बांध के इस नाले में गिरा है। अब नाले की बस आज
जानकारी पूरी हो जाएगी, उसके बाद पता चलेगा मेरा बच्चा इसमें है या नहीं है। होगा तो मेरे सामने आ जाएगा, नहीं है तो फिर तो आप जानते ही हो कि इसका मतलब मेरा बच्चा अगवा कर रखा है या कहीं और दबा दिया है या कहीं और उन्होंने कुछ और कर दिया है। जी जी जी। अभी बस विशाल भाई देखते हैं क्या करते हैं, मेरे लिए क्या इंसाफ आएगा, मेरे लिए मेरा बच्चा मिलता है नहीं मिलता, कैसा होगा। ये वो सारी जगह है जहाँ पर उस बच्चे को मार करके डाल दिया गया। तिलक को मात्र 16 साल की उम्र का वो बच्चा था और ऐसी हारवानियत करते हुए उन लोगों को शर्म नहीं आई। ये वो जगह है और आपको दिखाना चाहूँगी, ये वो गटर है जिस गटर में डाला गया है। ये वो गटर है जिसमें डाला गया है और ये उनकी माता जी है। माता जी अभी कुछ नहीं, अभी मतलब कोई सूचना ऐसी नहीं आई कि थोड़ा बहुत भी आपको लगे कि नहीं, अभी तो कुछ नहीं आई। अभी पानी सुखा रहे, 5-6 बार इन्होंने मशीन गिर के पानी सुखा लिया है। अब अभी 2 बार और गिरेगी शायद, 1-2 बार। जब पता चलेगा एक भैया कैमरा लेके नीचे जाएंगे, है ना, और तब वो बताएंगे कि मतलब वहाँ पे बॉडी है या नहीं है या जो भी है रीज़न। आज कितने दिन हो गए? आज 2 महीने और 12-13 दिन हो गए, आज 10 दिन। हाँ, और ये जो मशीन है ये कब से लगी है इसका? ये 5 दिन से लगी हुई है। 5 दिन से लगी हुई है और 5 दिन से लगातार अभी तक कोई ऐसा सुराग नहीं मिला? नहीं, अभी कुछ नहीं मिला। और बंद लगाया, वहाँ का बंद लगाया है इन्होंने, वहाँ से 2 बंद आके पीछे से लगाए हैं। पूरे नाले को आसपास से बंद कर दिया गया है जी। तब जाके ये मशीनों से पानी सूख रहे हैं। अब इसके नीचे उतरेंगे, जब जाके देखेंगे कि मतलब किस तरह बच्चा का पड़ा है, बांध के गिर रहा है, ऐसे गिर रखा है या नहीं है। जब निकालेंगे जब पता चलेगा। जो अपराधियों ने बताया अब कार्रवाई हो रही है अभी। हाँ जी। जो अपराधियों ने बताया कि हमने हाथ पैर बांध के गटर में डाल दिया, उन्हीं के बताने पर ही ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इंक्वायरी हो रही है। देख सकते हैं ये वो जगह है जहाँ पर इतनी बड़ी जो कांड किया उन लोगों ने मिल करके। अब यहाँ गाड़ियाँ लगी हुई है और ये वो नाला है जहाँ पर उसको मार करके डाला गया तिलक को। सभी लोग वहाँ हैं, टीम लगी हुई है इस समय इस नाले को साफ करने में, इसकी सफाई के लिए। से मैं जानना चाहूँगी जैसे कि जब आपको पता लगा उस समय आप कहाँ थे जब आपको ये खबर आपके पास आई? मैं अपने घर पे थी, है ना, और क्या नाम है, मेरे को पता चला मेरा बच्चा मिल नहीं रहा, तो मैंने थानों में कंप्लेंट लेकर आई। उन्होंने फोटोज निकाली, फोटोज निकाल के मुझे दी। मैंने एकदम उस लड़के को पहचान लिया। मैंने कहा ये तो कल वाला लड़का जो थाने में बनता पुलिस वालों के पास में। तो मैंने पुलिस वालों को तुरंत फ़ोन करा। मैंने कहा सर ये लड़का वही है जिसके साथ मेरा बेटा वहाँ पे थाने में बनता। तो कह रहे, मैं कहा यही लेके गया मेरे बेटे को। तो उन्होंने कहा कि मैडम हम तो कोर्ट में, आप निकलवा लो। मैंने कहा मेरे पास नहीं आती। मैंने फ़ोटो खींच के उसकी और मैंने भेज दी उन्हें। फिर उन्होंने पुलिस वालों ने सारी इंक्वायरी निकाली, मेरा बच्चा कहाँ घूमा है, कहाँ वो करा है। तब इसको निखिल को दोबारा उठाया। फिर निखिल ने अपने सब साथियों का नाम बताया कि ये थे, जैसे फात था, निखिल था, हिमांशु था, पवन था और एक लड़का और था जितेंद्र था, ऐसे करके। तो कितने दिन बाद आपको पता लगा कि इन्होंने इतना लगा? हमारे को ना क्या कहते हैं पता चला कंप्लेंट करने के 3-4 दिन बाद। मतलब 3 दिन आपका बच्चे को गायब रखा, पहले तो पता ही नहीं था क्या था क्या नहीं। गायब तो इन्होंने मेरे बच्चे का, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो तारीख वारीख सब भूल रखे थे मैडम। गायब तो इन्होंने 28 तारीख को करा मेरे बेटे को। 28 तारीख को मेरा बेटा मेरी मम्मी के, मेरे घर से मेरी मम्मी के यहाँ रखा था मेरा बेटा जी, है ना। तो मेरी मम्मी ने सोचा मेरा बेटा मेरे घर चला गया और मुझे तो पता ही था कि मेरा बेटा नानी के पास में जी। वो तो मेरा मन घबराया, मैंने फ़ोन करा। मेरी मम्मी कह रही तिलक तो यहाँ पे है नहीं। जब हम गुमशुदा की रिपोर्ट कराने जा रहे थे उसकी, हम 4थे दिन हमने गुमशुदा की रिपोर्ट कराना चालू करा। इन पुलिस वालों ने हमें घुमा घुमा के हमारे 10-11 दिन ये खा गए पुलिस वाले। जब जाके इन्होंने 13 तारीख को पूरी रात में थाने में बैठी रही। 14 तारीख को इन्होंने मेरी कंप्लेंट रजिस्टर करी है। जब जाके छानबीन हुई है, 15 तारीख को पता चला कि मेरे बेटे को मार के इन्होंने गटर में गिर दी। कौन जानने की कोशिश करते हैं जी विशाल जी, जिस प्रकार पिछले 5 दिन से लगातार ये गाड़ियाँ यहाँ लगी हुई है और अभी सुनने में आया है कि आज जहाँ तक हो सके कि गोदाखोर को भेज करके जो बच्चे की बॉडी है तिलक की वो बाहर आ सकती है, आपका क्या कहना है इस बारे में?
देखो मेरी बहन, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं हम कि इस केस को 2 महीने 10 दिन हो गए हैं। 2 महीने 10 दिन हो गए हैं। 2 महीने 10 दिन पहले उस बच्चे की गोली मार के हत्या करके इस नाले में गिर दिया गया था, जो कि किसी प्रशासन ने, किसी नेता ने इस बहन की मदद नहीं करी। ये बहन सब चौखटों पे गई, हर नेता के गई। जो एमएलए है यहाँ का, वो आम आदमी पार्टी का है जी, उसके घर गई। बहन ने मुझे खुद बताया कि उसने मुझसे, बहन से मिले नहीं जी, बिल्कुल नहीं मिले, पर हमने उसका घेराव करा। सब भाइयों ने मिलके घेराव करा, हमारे पूरे वाल्मीकि समाज ने, पूरी 36 बिरादरी ने उसका घेराव करा। जब जाके उसकी नींद टूटी, जो यहाँ का एमएलए, उसका क्या नाम है बहन? परवीन कुमार। उसकी नींद टूटी, उसको फिर हमने बहन के वहाँ बुलाया। बहन का जो भी दिक्कत थी वो बहन ने बताई। उसके बाद उसने हमें आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर यहाँ गोताखोर आ जाएंगे, मशीन लग जाएगी, पर नहीं आई। हमने उनको फ़ोन करते रहिए, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद जब हमने बात करी कि हम केजरीवाल का घर का घेराव करेंगे, फिर दूसरे दिन ही उसका मेरे को पास फ़ोन आ गया, जब सुनील अंजाना भाई ने एक यहाँ पे न्यूज़ बनाई। और उस न्यूज़ के अंदर जब सुनील भाई अंजाना भाई से हमने बोला कि हम केजरीवाल का घेराव करेंगे, तो उसका केजरीवाल के जो यहाँ से एमएलए है, उसका फ़ोन आया मेरे पास कि जी कल कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मैंने जी कल गोताखोर आ जाएंगे? उन्होंने कहा हाँ जी गोताखोर भी आ जाएंगे, सारी मशीनें आ जाएगी। हम यहाँ पे आके बैठ गए, बहन भी आके बैठ गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई गोताखोर नहीं आया। उसके बाद फिर यहाँ पे ये काम चालू हुआ थोड़ा बहुत। ये है कि उसने काम कराया है, जो एमएलए है, पर बहुत ढीला काम कराया है और बहुत लेट काम कराया है, पर काम कराया उसने, जो यहाँ का एमएलए है। बहुत बाद में उसे जगाया है हमने, क्योंकि उसकी ड्यूटी बनती है कि क्योंकि प्रशासन उनके अंडर में आता है और जल बोर्ड उनके अंडर में आता है। तो वहाँ पे बच्चे को फेंका गया है, मर्डर करके, गोली मार के उस नाले में गिरा गया बच्चे को। और उस गोताखोर करने वाला पूरी तैयारी चल रही है गोताखोर को नीचे उतारने की। कैमरा लगा हुआ है, उसमें सारी चीज़ें लगी हुई है, आप ये देख सकते हैं बिल्कुल पास से। इस समय वो गोताखोर को तैयार कराया जा रहा है नीचे नाले में उतारने के लिए। ये गोताखोर को जो है अभी उतारा जा रहा है।